हम 4 लाइनों के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकियों तक की बात पहुंचाना चाहते हैं कि बच नहीं पाओगे बेटा। निर्दोषों को आतंकी आघात नहीं सहने देंगे, रोती आंखों से बेबस फरियाद नहीं बहने देंगे, और चुन चुन कर मारेगी सेना घाटी के दहशतगर्दों को। हम अमरनाथ की धरती पर जल्लाद नहीं रहने देंगे। भारत माता की जय। जिस तरीके से ये जो तनाव की स्थिति चल रही थी, अब जो है पाकिस्तान ने कहा है कि हम जो है इस पर बातचीत करेंगे सिंधु जल समझौते पर। वहीं भारत ने कहा है कि हम आतंकवाद, सिंधु और पीओके पर बात करेंगे। क्या लगता है इस बार पीओके पर क्या जो है चीजें सामने आ सकती हैं? देखिए, पीओके पर भारत को स्पष्ट रूप से कब्जा करके ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही वो फैक्ट्री है आतंकी जिसका दंश हम कई सालों से झेल रहे हैं। पहले की सरकारें इस पर ध्यान देती नहीं थी। ये हमारी सरकार और आज की सेना इतनी सबल है कि उसको सबक सिखा सकती है। और भारत, मैं प्रार्थना करता हूं महाकाल से कि ये सेनाएं चंडी का रूप बन के वहां पहुंचे और सभी दुश्मनों का खप्पर में खून भर के लाएं और सिंदूर ऑपरेशन को पूरा करें। भारत माता की जय। लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर चला, इससे देश विदेश में क्या मैसेज जाएगा? इससे देश विदेश में मैसेज आया कि हमारे देश की सेना और हमारे देश का बच्चा बच्चा इस समय दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सामर्थ्यवान है, किसी से डरता नहीं है। और हमारे देश के नेता भी एक तरफ वो दया दिखा तो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो एक मर्यादा है वो बनी रहे, लेकिन पाकिस्तान ये ना सोचे जरा सी गलती करके दिखा दे बेटा, जरा सी गलती करके दिखा दे, उसके बाद कब से बसा रखा था हमने अपनी बगल में सांपों को, खून पीसकर जीने वाले परजीवी अभिशापों को। कब से बसा रखा था हमने अपनी बगल में सांपों को, खून चूसकर जीने वाले परजीवी अभिशापों को। अपने हिस्से की रोटी से तुमको दिया निवाला था, सिंधु के पानी से हिंदू ने ही तुमको पाला था। बंदूकें बोने वाले अब सांस नहीं ले पाएंगे और एक एक आतंकी को हम गोली मार गिराएंगे, एक एक आतंकी को हम गोली मार गिराएंगे। भर देंगे बारूद और भूगोल बदल देंगे तेरा, मटिया मेट करेंगे तेरा हर एक आतंकी डेरा। तूने भारत की सेना के शेरों को ललकारा है और आंखें खोल के देख सामने काल तेरा मंडराया है, आंखें खोल के देख सामने काल तेरा मंडराया है। सवाल और मेरा, जिस तरीके से हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स है और S-400 ने जो कमाल करके दिखाया, जो हमारे राफेल थे, क्या मकसद पहुंचा? जिस तरीके से हम खरीद रहे थे, कुछ लोग थे कि कह रहे थे कि इसमें घोटाला है, ये नहीं खरीदनी चाहिए। इस तरीके से जो हमने खरीदा है, क्या उससे मैसेज गया है कि या ये सिर्फ $80,000 का जो हमारा रक्षा बजट है या जो हमने जो खरीदा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था? कहीं ना कहीं मैसेज गया कि नहीं गया? भारत की सरकार और भारत की जनता दोनों सजग हैं और बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। इसका परिणाम सुदर्शन चक्र के रूप में देख लिया है लोगों ने कि एक ही हथियार ने धूल चढ़ा के रख दी सबको, समझे घर में घुस के मारा। और अभी तो इतने हथियार हमारे पास में है पाकिस्तान बेटा, सोच लिया तो अगले दिन मिलोगे नहीं, अगले दिन खत्म मिलोगे तुम। भाई आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि हमारे भारत के 3 राफेल मार गिराए हैं। अरे पाकिस्तानी झूठ बोलते, पैदाइशी झूठे हैं। अरे आधे बंटवारे में तुमको मिल गया जो टुकड़ा, उस पर जिंदा रह लो। अरे बेटा, भारत की तरफ आंखें मत दिखाओ, तुम्हारी औकात नहीं है, पूरी दुनिया ने देख लिया। अरे खिलौना ड्रोन भेज दिया तुमने, मार के गिरा दिया हमारे सुदर्शन चक्र ने। और आगे एक हिमाकत करके दिखा दो, सेनाएं तैयार बैठी हैं, सारा साजो सामान तैयार है तेरे लिए, पूरा मसाला लगेगा बेटा, तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। सीज फायर तो लग चुका है, लेकिन आप देखेंगे ड्रोन से भी हमला कर रहा है अभी पाकिस्तान। कहीं ना कहीं अभी जो है उसके अंदर दंश भरा हुआ है, बदला लेने की फिराक में है। पाकिस्तान एक नीच देश है, इतनी नीचता भरी, इतनी कायरता भरी हरकत की है कि पूरी दुनिया आज थूक रही है, पाकिस्तान बोल रही है पाकिस्तान को। इस देश की क्या औकात है, हमारी तो आंख उड़ा के देखे। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझौते जो पॉलिसी है वो इसको बचाए हुए, वरना भारत का बच्चा बच्चा हौसला रखता है वहां जाके मारने का। भारत का बच्चा बच्चा, और सबसे पहले मैं रखता हूँ, मुझे भेज के दिखाइए ऐसी की तैसी पाकिस्तान की। करेंगे बिल्कुल, कल करेंगे, भेज के दिखाइए। क्या नाम है? सर्वेश कुमार। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, महिलाओं का जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़ा, क्या उनको इस बात से सबक मिल चुका है कि भारत किसी से भी कम नहीं? बिल्कुल जी, भारत ने अपने आप को दिखा दिया कि जी कोई हमारी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखों को सही नहीं रहने देंगे। बस मिशन सिंदूर
नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि जैसे कुछ गलत गतिविधियों ने हमारे टूरिस्ट साथियों पर अटैक किया और चुन चुनकर पुरुष को गोली मार दी। तो इसीलिए अब महिलाएं हमारी विधवाएं हुई तो नाम ना कहीं जो है इसको सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। क्या लगता है जो हमारी जो 2 महिलाओं ने पाकिस्तान में घुस करके उसके ठिकानों को निस्तनाबूद किया, उसके जो है एयर जो स्पेस थे सिस्टम से उनको खत्म किया, क्या लग रहा है? मैडम जो महिलाओं ने अपना कारनामा कर दिखाया वो जी पूरे भारत को उन पर गर्व है और हम चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को कि वो इसी तरीके का अपना शौर्य, अपना प्रचंड ऐसे दिखाते रहे और अपने देश का नाम गौरव से यानी कि ऊंचा उठा के रखें ताकि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की जय हो, हिंदुस्तान को लोग जाने। एक एक महिलाओं को, पुरुष की बात ही अलग है, यानी कि महिलाओं के शौर्य को भी जाने कि महिलाएं किस तरीके का अपना प्रचंड दिखा रही हैं। ये तो हुई महिलाओं की बात, लेकिन अगर देखेंगे कि हमारे राफेल ने पाकिस्तान में घुसकर उनके जो है आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो उनका खेल मैदान था उसको ध्वस्त किया और जो है जो और भी गतिविधियां हो रही थी उनको ख़त्म किया। क्या लगता है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए जो है 1% था या फिर इससे भी बड़ा कुछ और भी जो है भारतीय इंडियन नेवी ने, आर्मी ने सोच रखा था? भारत ने तो इससे, ये तो कुछ नहीं था, ये तो एक ट्रेलर था जी। भारत ने तो बहुत कुछ सोच रखा था कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो एक बहुत बड़ा यानी कि ऐसा कुछ कर दिखाएंगे कि पाकिस्तानी क्या पूरा वर्ल्ड देखेगा कि हिंदुस्तान ने ये क्या कर दिया पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान कभी दोबारा ऐसा कदम नहीं उठा पाता। तो बहुत अच्छा यानी कि जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और जो नहीं हो पाया है वो भी बहुत अच्छा ही नहीं हो पाया है ये। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जावेद हाँ जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से हमारी सेना ने मिल करके ऑपरेशन सिंदूर चलाया, क्या लगता है जिन आतंकवादियों ने ये घटना की उनके पोस्टर भी जारी हो गए हैं, अब ये मकसद पूरा हो चुका है? हाँ जी। क्या कहेंगे मौजूदा सेना का मनोबल किस तरीके से बढ़ाएंगे, सरकार को क्या कहेंगे? जी क्या धन्यवाद देंगे जी मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश शर्मा है। मैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर हूँ। और मेरा मानना ये है कि भारत सर्वोपरि था, है और रहेगा। और उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए जो सिविल डिफेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बाहर का तो है ही है, बाहर पे तो हमारे फौजी डटे हुए हैं, परंतु जो सिविल डिफेंस है या नागरिक सुरक्षा है उसका महत्वपूर्ण कदम आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जिस तरीके से युद्ध के हालात भी बने उसके बाद सभी जो है एक लोग जुट हो चुके थे, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे आप देखेंगे राज्यों की बात हो, सब लोगों ने मिलकर आतंकवाद खत्म करने की जो बात थी वो कही। हाँ वो तो है ही। अब आप मेरे साथ ही देख लीजिए ना, मेरे भाई जावेद हैं, मैं हूँ, हमारे सरदार जी खड़े हैं। तो यहाँ एक धर्म की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तो बस एक ही धर्म है, वो है भारत माता का, भारतीयता का धर्म है। हम यहाँ कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है, यहाँ सब सभी के सभी भारतीय हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे! इधर तो हमने जो है अपनी तिरंगा यात्रा निकाली, वहीं आप भी देखेंगे कल जो युद्ध विराम लगा उसके बाद पाकिस्तानियों ने कह दिया कि भारत उनसे डर गया है। क्या कहेंगे उस पर आप? कहने दो, मैम कहने वाले कहते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वो खुद जानता है कि कौन डरा है और कौन किसके साथ क्या हुआ है। जो जिस इंसान को 2 महीने का खाने तक का नहीं मिल रहा है तो वो भूखा मर रहा है। और अगर इस युद्ध की स्थिति होती, ये तो भारत की एक दया दृष्टि थी उसके ऊपर के, एक रहम था कि भाई बच के रह ले हमसे बस।